Good afternoon, friends. Welcome you all. You're watching Ajay Blog Lovers channel and this is Ajay. जैसा कि मेरे सारे सब्सक्राइबर्स को पता है, मैं हर वीडियो में बोला है, ओपेक की मीटिंग 5 अक्टूबर की है। जी हाँ, ओपेक की मीटिंग 5 अक्टूबर को होने वाली है और हो सकता है प्रोडक्शन कट हो दोस्तों, राइट? मैंने हर वीडियो में बोला है, 5 अक्टूबर की मीटिंग होती है लेकिन 1 अक्टूबर से ही वो अफ़वाह फैलाना स्टार्ट कर देते हैं, रूमर्स फैलाना स्टार्ट कर देते हैं। 4 दिन पहले ही चालू हो जाते हैं कि ओपेक मीटिंग में ये होने वाला, ओपेक मीटिंग में वो होने वाला। से जो बाजार का सेंटीमेंट है, उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ओपेक का ये धंधा ही यही है, ठीक है ना? क्योंकि वो उनका मेन बिज़नेस ही क्रूड ऑयल है। तो जो मेरे सब्सक्राइबर है उन्होंने तो काफ़ी कुछ सीख लिया है। मेरे हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ लर्निंग होती है दोस्तों। ये मेरी स्पेशल बात है। मैं सिर्फ़ आपको क्रूड ऑयल का चार्ट या हरी, नीली, पीली लाइनें दिखा के नहीं चला जाता। मैं साथ में आपको नॉलेज भी देता हूँ। तो अगर आप मेरे न्यू व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वेरी इंपोर्टेंट सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल करना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं, ऑल करते हैं तो आपको नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगी। जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा, सबसे पहले आपको वीआईपी की तरह आपके इनबॉक्स में नोटिफ़िकेशन आएगा, आपको इनवाइट किया जाएगा कि आप वीडियो देखें, ठीक है? लेकिन अगर आपने ऑल नहीं किया तो आपको नोटिफ़िकेशंस नहीं मिलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। जल्द आपको ये वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखना है अगर आपको पूरा नॉलेज लेना है, साथ में लेवल्स भी लेने हैं क्रूड ऑयल के। सोमवार को क्या रहेगा? जैसा कि मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है सोमवार को होगा घमासान। भाई क्या घमासान होगा उसके बारे में बात करेंगे। कौन-कौन सी न्यूज़ है, क्या डिटेल न्यूज़ है, ओपेक से रिलेटेड क्या न्यूज़ है ये जो बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है दोस्तों। जो ओपेक की जो इन्फॉर्मेशन होती है ना, वो मार्केट में क्रूड ऑयल में 7% का डाउनफॉल भी ला सकती है और 7% का अपसाइड भी ला सकती है। उसमें चार्ट का कोई रोल नहीं होता है, सिर्फ सेंटिमेंट क्रिएट करो और पूरे मार्केट को हिला डालो। ये भाई साहब ओपेक का काम है, ठीक है ना? सेंटिमेंट तो उसके बारे में न्यूज़ का एनालिसिस करेंगे, चार्ट का एनालिसिस करेंगे, शॉर्ट टर्म की पोजिशनल ट्रेड क्या रहेगी, क्या लेवल्स दिखा रहे हैं चार्ट पे वो बात करेंगे और जो न्यूज़ के सेंटिमेंट्स है उनका शॉर्ट टर्म में क्या प्रोस्पेक्टिव रहेगा, क्या वो जो न्यूज़ है वो स्टेबल है और शॉर्ट टर्म में कुछ इम्पैक्ट कर पाएगी क्रूड ऑयल में, क्रूड ऑयल नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, क्या लेवल्स उसके बारे में कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे। अभी हो रहे हैं 12 बजकर 8 मिनट और दोस्तों आज है सैटरडे, तो मुझे लगता है कि सैटरडे का आपको फुल यूज़ करना चाहिए, पूरा वीडियो देखिए, पूरा नॉलेज लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये है क्रूड ऑयल के जैसा कि आपको पता है मैंने एक यूट्यूब वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको सारे लिंक दिए थे कि कहाँ-कहाँ से आपको क्रूड ऑयल की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो दिस इज़ वन ऑफ द साइट अगर आपको और सारी साइट्स देखनी तो आप उस वीडियो को मेरे जो भी चैनल पे सारे वीडियो देखिए आपको कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना? तो देखिए अब यहाँ पे क्या न्यूज़ है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि 2 तारीख से 3 तारीख से ये ओपेक स्टार्ट हो जाएगा न्यूज़ फैलाना और देखो वही हुआ। ये देखिए ये स्टार्ट हो गया, ठीक है ना? इसका खेल स्टार्ट हो गया। तो दोस्तों इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। अब मुझे कैसे पता चला? मैंने हर वीडियो में जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर अगर आप नहीं हैं, तो आप वीडियो जाके देखिए मैंने हर वीडियो में बोला है कि भाई 2 अक्टूबर से सावधान रहना है। ठीक है ना? 2 अक्टूबर को सावधान रहना है क्योंकि 2 अक्टूबर से क्योंकि 2 या 3 दिन पहले 5 की मीटिंग है तो उसके 2 या 3 दिन पहले ये लोग स्टार्ट हो जाएँगे मैनिपुलेशन करना, मार्केट को हिलाने की कोशिश और वो देखो वही हो गया। ये मुझे इसलिए पता चला दोस्तों क्योंकि मैं काफ़ी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ देखता रहता हूँ दोस्तों। मुझे समझ आ जाता है कि ओपेक का क्या बिज़नेस है, ओपेक का क्या मोटिव है। उनका मेन खेल है क्रूड ऑयल का। वो क्रूड ऑयल को प्राइस को ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए प्रोडक्शन कट करते हैं। जैसे ही डिमांड बढ़ी, फिर वो अपना जो क्रूड ऑयल है महँगी-महँगी प्राइस पे बेचते हैं। फिर प्रोडक्शन ज़्यादा कर देते हैं, समझ रहे हो? तो ये उनका खेल चलता रहता है। इसीलिए मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि मार्केट को हिलाने के लिए ये 1 या 2 तारीख से ही शुरू हो जाएँगे। तो अब देखिए दोस्तों न्यूज़ क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है ना? ये है न्यूज़ ओपेक की। ओपेक आउटपुट कट लुक्स इंक्रीजिंगली लाइकली एज़ प्रोड्यूसर्स नैरो डाउन ऑप्शंस। अगर आपको ध्यान होगा तो यही न्यूज़ आई थी। ठीक है ना? ठीक है? यही न्यूज़ आई थी पहले भी। उसके बाद हुआ था सिर्फ मार्जिनल कट हुआ था। याद हो तो पहले थी। अभी कह रहे हैं कि इंक्रीजिंगली लाइकली एज़ प्रोड्यूसर नैरो डाउन ऑप्शंस, द प्रोड्यूसर ऑफ द ओपेक plus alliance that are already discussing a possible cut next week, we have reportedly agreed to a range of 5 lakh ppd to 1 million ppd, 5 lakh to 10 lakh, right? A source within the OPEC club, it is likely that group will agree upon a cut of some source, with Russia repeatedly pushing for a 1 million bpd cut. While the cut itself would have a limited impact on fundamental of oil market due to OPEC अंडर प्रोडक्शन, इट वुड सिग्नल द ग्रुप्स इंटेंट टू पुश प्राइस हायर। अब देखिए ये पुश प्राइस हायर कर रहे हैं। अब ये जो सेंटीमेंट न्यूज़ आई ना, इस न्यूज़ का पता है मंडे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ठीक है ना? मंडे पे देखो मैनिपुलेशन हर जगह है क्योंकि देखो जब हम सोचते हैं ना
कि ओपेक ने प्रोडक्शन कट किया है, ये आया ऊपर जाएगा, तभी मार्केट में कुछ मैनिपुलेशन हो सकता है। लेकिन यहाँ से क्या न्यूज़ है पता है? अब ये क्रूड ऑयल को ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए दोस्तों हो सकता है क्रूड ऑयल ऊपर आए। तो इन चीज़ को आपको ना बड़े ध्यान से देखना पड़ता है। मैं लेवल्स बताऊँगा आपको, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना दोस्तों, ये चीज़ें अगर आप ध्यान से कर लेना, क्योंकि यही चीज़ें ना आपको 7 से 8% का एक दिन में प्रॉफिट दिला सकती है। 1 से 4% का डाउनफॉल हो सकता है, 4 से 5% का अपसाइड हो सकता है। सिर्फ एक छोटी-सी न्यूज़, अगर उसका आप ढंग से एनालिसिस करें तो आप बहुत सारी चीज़ें चेंज हो सकती है, आपके ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू में। तो ये चीज़ें आपको देखनी, देखो अब और काफ़ी सारी न्यूज़ है। अभी तो और न्यूज़ आने वाली है दोस्तों। अगर आपको ओपेक को लगता है कि आज की न्यूज़ नहीं, संडे को फिर न्यूज़ आएगी। संडे को फिर है ना, ये पता नहीं कौन-कौन से आर्टिकल आएँगे ना, ये फाइनेंशियल ये जो भी है, ये आर्टिकल्स लिखना स्टार्ट करेंगे। अभी तो संडे को एक और न्यूज़ आएगी ओपेक में। फिर मंडे को जब मार्केट खुलेगा ना, तब तो और न्यूज़ आएगी, क्योंकि उनका काम ही यही है। ठीक है ना? तो अब देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, मे बी ड्यूरिंग द वीकेंड, अब सुनिएगा ध्यान से दोस्तों, मे बी ड्यूरिंग द वीकेंड और मंडे इट विल बी मोर क्लियर नहीं है, इट विल बी मोर न्यूज़, ठीक है ना? तो काफ़ी सारी न्यूज़ ये प्रोड्यूस करने वाले हैं। यूजुअली द कंसल्टेशन कंक्लूड जस्ट बिफोर द मीटिंग डेट, वन सोर्स एट तो देखिए आपको क्या करना है दोस्तों, ये बात तो तय है। जैसे अगर कोई रेपो हाइक होती है दोस्तों, फेड हाइक होती है, राइट? फेड हाइक होती है यूएस में, हमारे इंडिया में आती है आरबी रेपो हाइक। तो अभी की कंडीशन में अगर कोई रेपो हाइक होती है तो हमको पता है डेफिनिटली इंक्रीज होने वाली है। अब कितने पॉइंट होने वाली है वो हमको नहीं पता, बट होने वाली है, ये तो पक्का है। अगर होने वाली है तो डेफिनिटली प्राइस ऊपर जाएगी। अब कितनी होने वाली है? तो देखिए ये दोस्तों मुझे लग रहा है कि पिछली बार जो मार्जिनल हाइक हुई थी, उससे मुझे लगता है थोड़ी तो ज़्यादा होगी प्रोडक्शन हाइक। ठीक है ना? तो उसका डेफ़िनिटली इम्पैक्ट हो सकता है, प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाए। कल वापस से मुझे लग रहा है कि कहीं एकदम से लोगों को डराने के लिए ये 84 या 85 तक भी ला सकते हैं। ठीक है ना? और हो सकता है 83, 84 आ जाए मंडे को, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। तो मैं संडे को भी वीडियो बनाऊँगा दोस्तों, इसीलिए मैंने कहा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट और कर लीजिए। जो लेटेस्ट न्यूज़ आएगी, लेटेस्ट मैनिपुलेटेड ओपेक न्यूज़ लेटेस्ट मैनिपुलेटेड ओपेक न्यूज़ जो आएगी, वो आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा, लेकिन वो न्यूज़ दोस्तों ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये न्यूज़ अगर आपके पास सही टाइम पे पहुँच गई, तो आप इसका सही तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन यही न्यूज़ अगर आपको लेट मिली, तो हो सकता है कि आपका रिवर्स हो जाए, ठीक है ना? आप पैसा लूज़ कर सकते हैं। इसीलिए मैं हमेशा हर वीडियो में बोलता हूँ दोस्तों, करंट मार्केट में, अभी के मार्केट में अगर आप क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में कर रहे हैं, तो आपको न्यूज़ की प्रेडिक्शन करना आना चाहिए, सिर्फ न्यूज़ पढ़ना नहीं। अब देखिए मैंने पिछले 1 वीक पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था कि 1 तारीख या 2 तारीख से लोग स्टार्ट हो जाएँगे प्रोडक्शन कट की न्यूज़ को लेके। बिल्कुल, है 5 तारीख की, लेकिन 2 तारीख से पहले ही सारा ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा और देखो हो गया। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी दोस्तों। ये चीज़ है ना, आप जब-जब धीरे-धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपके अंदर से ऑटोमैटिकली आने लगेगी, ठीक है ना? अब मैं और दूसरी न्यूज़ देख लेता हूँ, देखिए अनदर डिसअपॉइंटिंग वीक फॉर यूएस ऑयल रिग्स। ये क्या है? मैं पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, फिर आपके लिए हिंदी में अनुवाद कर लूँगा मैं। द नंबर ऑफ टोटल एक्टिव ड्रिलिंग रिग्स इन द यूनाइटेड स्टेट rose by 1 this week, according to new data from the Baker's Hughes published on Friday. The total ring run rose to 765 this week, through 36 higher than the period count as this time. So oil rigs in the United States rose by this week, gas by, तो देखिए दोस्तों प्रोडक्शंस वगैरह ढंग से हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना? कुल मिला के अभी अगर आप मुझसे अगर शॉर्ट टर्म में बोले ना इन सब का सार, तो मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली जब ओपेक की मीटिंग आएगी और क्वार्टर कट होगा, तो हो सकता है कि प्राइस ऊपर चली जाए, चांसेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन ओवरऑल शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव मुझे लगता है वापस नीचे ही जाने वाली दोस्तों। जितना ऊपर जाएगा, अगर 84 पे जाता है देन आई विल बी वेरी मच हैप्पी। आई विल बी वेरी, वेरी हैप्पी अगर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल अगर 84 के ऊपर जाता है, 85 से नीचे रहता है और 84 के आस-पास आता है, आई विल बी मोर देन हैप्पी। मैं बहुत ज़्यादा खुश होऊँगा, क्योंकि मेरे को वहाँ पे शॉर्ट करने का मेरे को एक गोल्डन चांस मिलेगा दोस्तों, राइट? तो ये है। अब देखिए एक चीज़ है, अब ये वाली न्यूज़ देख लेते हैं हम लोग, ये वाली जो न्यूज़ है, ये वाली। तो न्यूज़ को दोस्तों सिर्फ़ पढ़ना नहीं आना चाहिए। वो जैसे हम बोलते हैं ना दोस्तों कि इन्फॉर्मेशन अलग होती है। अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो आपको गूगल से मिल सकती है, वो आपको किताबों से मिल सकती है, वो आपको हर जगह से मिल सकती है, राइट? वो आपको किताबों से मिल सकती है, बहुत सारी जगह से मिल सकती है। लेकिन उस इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से यूटिलाइज़ करना, राइट? उसको बोलते हैं नॉलेज। तो आप उस इन्फॉर्मेशन को किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि यूटिलाइज़ करना इन्फॉर्मेशन को, उसके लिए भी ज्ञान की ज़रूरत होती है, राइट? तो वो आपको आना चाहिए। सिर्फ़ मैं एक आर्टिकल आपको दे दूँ और उस आर्टिकल को आप समझ ही नहीं पाए, आपको समझ ही नहीं पाएगा कि वो आर्टिकल क्यों आया है। अब जैसे ये आर्टिकल आया, अब ये आर्टिकल जो आते हैं ना दोस्तों, आपको भी पता होगा कि काफ़ी सारे आर्टिकल्स पुश किए जाते हैं, राइट? दिस इज़ अ बिज़नेस, हम बिज़नेस करते हैं, राइट?
काफ़ी आर्टिकल पुश किए जाते हैं, जो रिपोर्ट्स आती है, ठीक है ना? तो उनको आपको समझना पड़ेगा कि वो रिपोर्ट किस तरह की है। क्या वो रिपोर्ट सीरियसली एक रिपोर्ट है या फिर उसको पुश किया जा रहा है? आप समझ रहे हो ना? हम रहते हैं ग्लोबल मीडिया में दोस्तों, आपको पता है कि ग्लोबल मीडिया कैसे काम करता है, राइट? तो आपको समझना पड़ेगा, उस चीज़ को समझने के लिए आपको उसी न्यूज़ को 10 जगह देखना पड़ेगा। 10 जगह किस तरीके से न्यूज़ को वो मोल्ड किया गया है, आपको पता चलेगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ भाई, इस न्यूज़ का ये इम्पैक्ट होने वाला, इस न्यूज़ का ये इम्पैक्ट होने वाला, राइट? तो अब मैं एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों आपको यहाँ पे, ये वाली जो न्यूज़ है, ठीक है ना? ये फ्लैश कर रही है यहाँ पे न्यूज़, ये है ऑयल मेजर, ठीक है ना? हाउ ओपेक ऑयल मेजर शट्स इन गल्फ ऑफ मेक्सिको। अच्छा, ये वाली न्यूज़ नहीं थी दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज़ में चले जाते हैं हम तो। तो दूसरी न्यूज़ आई दोस्तों चाइना की तरफ से, ठीक है ना? ये देखिए गैस स्टेशन और ये वाली ये देखिए एक न्यूज़ है सितंबर 30 को आया है। बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दोस्तों, इनको कभी मिस मत करिएगा। ओपेक रेज़ेस ऑयल प्रोडक्शन टू द हाईएस्ट लेवल इन ईयर्स। ठीक है ना? अब एक बात बताइए, कहाँ तो हम प्रोडक्शन कट की बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। अब ये जो आपको है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, आप इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि एक तरफ बोला जा रहा है कि प्रोडक्शन कट करेंगे और दूसरी तरफ बोला जा रहा है कि ओपेक रेज़ेस ऑयल प्रोडक्शन टू द हाईएस्ट लेवल इन ईयर्स। ये क्या है? व्हाट इज़ दिस? नहीं, क्या है ये? तो आपको इस चीज़ को समझने की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। प्रोडक्शन तो ओपेक रेज़ कर ही रहा है। क्यों कर रहा है प्रोडक्शन रेज़? क्योंकि देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, प्रोडक्शन और जो शॉर्ट टर्म प्रोस्पेरिटी, अगर आप मेरा ओपिनियन जानना है तो मेरे हिसाब से प्रोडक्शन रेज़ होगा। प्रोडक्शन कट तो सिर्फ़ एक एक जो वो होती है ना लीगल एक्टिविटीज़ जो हम हर साल करते हैं, ठीक है ना? हर साल हमको टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है? कुछ-कुछ फ़ॉर्मेलिटीज़ होती है जो हमको हर साल करनी पड़ती है, जिसका कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता नहीं है। उसी तरीके से ये प्रोडक्शन कट है दोस्तों, ये इनको करना पड़ेगा। क्योंकि अब रशिया खुद चाह रहा है कि प्रोडक्शन कट करे, क्योंकि रशिया ने क्या सस्ते में ऑयल देना बंद कर दिया। वो खुद चाहता है कि मेरा ऑयल भी महँगे में बिके। तो अब महँगे में कैसे बिकेगा? जब ओपेक कंट्रीज़ महँगे में बेचना स्टार्ट करेगी, तो उस पे प्रेशर डाल रहा है, तो ओपेक कर लेगी एक मार्जिनल कट, बट शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव में नहीं करेगी। वो यही करेगी क्योंकि उनको तो प्रोडक्शन ज़्यादा करना है। क्योंकि प्रोडक्शन जितना ज़्यादा करेगी, देखिए एक बात बताता हूँ, अगर आप बिज़नेसमैन हैं, अगर आपके पास कोई स्टेशनरी की दुकान है, आप 100 बुक्स रखते हैं, 100 बुक्स खरीदते हैं, 100 बुक्स का माल आता है, तो आपको उसके लिए मतलब अगर 100 बुक खरीदेंगे तो ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बंडल्स में खरीदेंगे, अगर आप लाखों में बुक्स खरीदेंगे, तो आपकी जो प्राइस है वो नीचे चली जाती है। आप समझ रहे हो? जब आप बल्क में कुछ बाय करते हो तो आपकी प्राइस कम हो जाती है क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा बल्क में बाय किया है। उसी तरीके से ओपेक क्या कर रहा है, अपना प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। प्रोडक्शन जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतनी उसकी जो कॉस्ट वो नीचे जाएगी और वो उतना रशिया से कम्पीट कर पाएगा। ठीक है ना? रशिया से कम्पीट करेगा तो रशिया का माल बिकना बंद हो जाएगा और ओपेक का माल फिर से चालू हो जाएगा। तो जो लोग दूसरी कंट्री से डील कर रहे हैं, जैसे इंडिया ने ब्राज़ील से डील की, वो लोग फिर ओपेक पे आएँगे। लेकिन ओपेक का कोई भरोसा नहीं दोस्तों। ओपेक सब जानते हैं कि ओपेक का क क्योंकि जब आप ऐसी कंट्री से डील करते हैं, जिसका मेन बिज़नेस ही क्रूड है, तो आप ये कैसे सोच सकते हैं कि वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आपको क्रूड ऑयल सस्ता दे? क्या पॉसिबल है? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म में अगर क्रूड ऑयल सस्ता देंगे तो उनका तो मार्केट हिल जाएगा। ठीक है ना? वो जो अभी अय्याशी कर रहे हैं, वो उनकी अय्याशी खत्म हो जाएगी, आप समझ रहे हो? तो उन पे विश्वास नहीं किया जा सकता। सिर्फ़ उन कंट्रीज़ पे आप कर सकते हो कि जो कंट्रीज़ आपको जिनका मेन पर्पज़ क्रूड ऑयल प्रोडक्शन नहीं है, जिनका खुद मैन्युफैक्चरिंग है, दूसरे भी बहुत सारे धंधे हैं, वो कंपनीज़ आपको सस्ते में ऑयल दे सकती है क्योंकि उनका मेन बिज़नेस वो नहीं है, राइट? वो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए, पूरा जियोपॉलिटिकल खेल समझने की आप कोशिश करिए। ये मुझे नहीं लगता किसी और चैनल पे आपको समझाया जाएगा। अगर आपको लगता है कि किसी और चैनल पे इस तरीके से समझाया गया है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं पर्सनली जाके वो चैनल देखूँगा दोस्तों। अब मैं आ जाता हूँ दोस्तों ग्राफ पे, ठीक है ना? तो ग्राफ में आ जाते हैं हम लोग कि ग्राफ कैसा कह रहा है दोस्तों, ठीक है ना? तो नेचुरल गैस का ग्राफ क्या कह रहा है, ये देख लीजिए। पहले नेचुरल गैस नहीं, क्रूड ऑयल का, सॉरी, नेचुरल गैस का मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा दोस्तों। तो क्रूड ऑयल का क्या कह रहा है, क्रूड ऑयल का मैं बता देता हूँ आपको, 79.74 पे जा चुका है। हालाँकि जब अगर आपने मेरा ये वीडियो देखे होंगे दोस्तों, काफ़ी सारे वीडियोज़ देखे होंगे आपने, तो मैंने ये वीडियोज़ बनाए दोस्तों, ये वाले काफ़ी वीडियोज़ बनाए हैं और इसमें मैंने बोला था कि जितना ऊपर जाए उतना नीचे है। देखिए 12 वीपीएच काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है ये वीडियो, ठीक है ना? ये सारे वीडियो आप जाके देखिए, आपको पता चलेगा कि मैं जो यहाँ बोल रहा हूँ किस तरीके से जस्टिफाई हो रहा है दोस्तों, राइट? तो अब मैं बात कर लेता हूँ चार्ट में, तो यहाँ पे अब आपको क्या करना है, देखो मंडे को बिल्कुल भी ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बोल्ड लेटर में बोला, मंडे को बिल्कुल भी आपको किसी तरह की कोई भी बाइंग लेवल चार्ट पे नहीं बन रहा है, न्यूज़ पे बन नहीं रहा है। डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों, मैं जब भी यहाँ पे बाइंग और सेलिंग की बात करता हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप किसी भी तरह की बाय और सेल करें, मेरे ओपिनियन को, सिर्फ़ मेरे ओपिनियन को लेके। आई एम नॉट अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र, आई एम नॉट अ सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र्स।
जहाँ यहाँ पे जो भी मैं ओपिनियन दे रहा हूँ, वो सिर्फ़ एजुकेशन के हिसाब से, मेरा चैनल सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से है। अगर आपको कोई ट्रेड करना है, यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र और आप अपनी खुद की रिसर्च कर सकते हैं या फिर आप मेरे ओपिनियन को ले लीजिए और उसी ओपिनियन में अपनी ओपिनियन मिक्स करके आप एक रिसर्च बना सकते हैं, बेस्ड उसमें ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि आपके प्रॉफ़िट लॉस के लिए कोई ज़िम्मेदार नहीं है, ना मैं ज़िम्मेदार हूँ और कोई भी ज़िम्मेदार नहीं है, सिर्फ़ आप खुद ज़िम्मेदार हैं। इसीलिए जब भी आप कोई ट्रेड करें, तो बड़ा सोच समझ के करें, ठीक है ना? तो अब यहाँ पे जो चार्ट की जो लेवल्स बता रहा हूँ, यहाँ पे किसी भी तरह की मुझे नहीं लगता किसी भी तरह की कोई भी बाइंग संभव है। मैं किसी भी तरह की कोई भी बाइंग नहीं करने वाला हूँ। वैसे भी मैंने तो शॉर्ट टर्म में हमेशा बोला, अगर आप मेरे वीडियोज़ जाके देखेंगे, तो हम लोगों ने न जाने कहाँ-कहाँ से मतलब ये हम लोगों ने ना 2020 के ऊपर से न जाने कहाँ-कहाँ से हमने काफ़ी सारी चीज़ें मतलब ली है। 120 से हमने 100 पे लाया, 120 से हम 90 पे लाए इसको, ठीक है ना? 120 से हमने 80 तक लाए। जब ये 120, 110 पे था जो मेरे एक्जिस्टिंग सब्सक्राइबर है, क्योंकि वन टाइम सब्सक्राइबर इज़ अ लाइफ टाइम सब्सक्राइबर, ये मेरी चैनल का रूल है। जो भी एक बार आता है वो हमेशा के लिए हो जाता है मेरे चैनल का हो जाता है, तो ठीक है ना? तो हमने 100 पे लिए हैं। 100 के जब 100 पे था तब मैंने 80 बोला था लोगों को। अगर आप मेरे पुराने वीडियोज़ जाके देखिए, सारे वीडियो अगर शुरू से लेके आखिर तक देखेंगे, आपको समझ आ जाएगा कि मैंने जब 120, 110 था तब मैंने 80 के दिए थे। जब 100 पे थे तो मैंने 80 के दिए थे। काफ़ी सब्सक्राइबर बोलते हैं ये क्या बोल रहा है? 100 पे है और ये 80 की बातें कर रहा है और देखिए आज 80 के नीचे है दोस्तों। 76 तक जा चुका है। अब आप सोचेंगे कि ये आपने प्रेडिक्शन कैसे किया? तो दोस्तों ये आता है नॉलेज से। सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन नहीं, इन्फॉर्मेशन तो गूगल पे बहुत पड़ी है। एक बात बताइए, गूगल पे इन्फॉर्मेशन का खज़ाना पड़ा हुआ है। न जाने कितने करोड़ों लोग देखते हैं, जो लोग भी कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं, मुझे लगता है कि कम से कम 1 करोड़ लोग होंगे जो कमोडिटीज़ में ट्रेड करते हैं। अगर वो देखते हैं, अगर उनको गूगल से सब कुछ मिल जाता तो सब करोड़पति हो जाते हैं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन अलग चीज़ होती है और उसी इन्फॉर्मेशन को नॉलेज में कन्वर्ट करना, वो पर्टिकुलर आदमी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से उसका माइंडसेट है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको किसी भी तरह की मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह की बाइंग संभव है। ओपेक की न्यूज़ आ चुकी है दोस्तों, मंडे को मुझे लग रहा है कि आराम से 3 या 4% का अपसाइड हो सकता है। 3 या 4% का नहीं हुआ तो ये तो मैं 100% श्योर हूँ कि ग्रीन होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए पॉसिबल ही नहीं है, अगर नहीं भी होता है तो आपको किसी तरह का कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अगर गैप अप ओपनिंग होती है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। संडे को फिर से वीडियो बनाऊँगा मैं। संडे को फाइनल वीडियो बनाऊँगा कि मंडे को एग्ज़ैक्टली क्या करना है। अगर मान लो अभी के हिसाब से, अभी की न्यूज़ के हिसाब से अगर मंडे को ये गैप अप ओपनिंग होती है, लेट्स से 80 के ऊपर ओपन होता है, तो मैं वहाँ पे ऊपर के बाय लेवल देखूँगा, कम से कम 82, 83 के लेवल्स मुझे ईज़िली अचीव होते हुए नज़र आ सकते हैं दोस्तों। अगर कल गैप अप मंडे को गैप अप होता है, 80 के ऊपर सस्टेन करता है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छी खासी यहाँ लोग बाइंग के लिए जा सकते हैं। बाइंग के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, मतलब जो भी मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं, मुझे लग रहा है काफ़ी सारी बाइंग संभव है और ये ऊपर जा सकता है। नीचे जाने के चांसेस मुझे कम लगते हैं, अगर नीचे जाता भी है दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती भी है, तब भी किसी तरह का मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि बहुत रिस्की होने वाला है। जहाँ प्रोडक्शन कट होने वाला है, वहाँ पे अगर आप शॉर्ट करो, तो मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा सुसाइड करने वाली बात कोई नहीं हो सकती दोस्तों। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म पोज़ीशन से अगर आप मुझसे पूछें दोस्तों, तो मुझे लग रहा है कि अब मैं यहाँ पे 1 वीक का चार्ट देख लेता हूँ, फिर हमारे इंडियन मार्केट पे भी आ जाते हैं। तो 1 वीक का चार्ट दोस्तों ये कह रहा है कि ये डाउनफॉल ही है यहाँ पे, ठीक है ना? लेकिन चार्ट बनने में, बिगड़ने में देर नहीं लगती, आपको पता ही है। आप देख ही सकते हैं ये रोलर कोस्टर की तरह होता है नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल, ठीक है ना? तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो मैं फाइनल प्रेडिक्शन पे आ जाता हूँ दोस्तों, 1 डे का चार्ट देख लेते हैं, 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। अगर गैप अप होती है, जिसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है मुझे लग रहा है, अगर गैप अप होता है 6600 के ऊपर खुलता है, तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको 6800 के लेवल्स ईज़िली दिख सकते हैं। अगर गैप डाउन होता है, तो यहाँ से जो चार्ट दिखा रहा है, अब देखिए समझने की कोशिश करिए दोस्तों, चार्ट और न्यूज़ का क्या खेल है? चार्ट यहाँ पे क्लियर कट दिखा रहा है कि यहाँ पे बहुत बड़ा डाउनफॉल होने वाला। लेकिन अब देखिए यहाँ पे लोग ट्रैप होते हैं, क्योंकि चार्ट तो क्लियर कट दिखा रहा है कि यहाँ पे डाउनफॉल है। अगर आप 1 मंथ का चार्ट देखें, 3 मंथ का चार्ट देखें, क्लियर कट डाउनफॉल दिखा रहा है। तो अगर आप जो भी कैंडल हरी, नीली, पीली दिखाने वाले लोग हैं, कैंडल वाले, उनसे पूछना कि अरे कैंडल बता दे कि कैंडल क्या कह रही है? वो बताएँगे कैंडल नीचे है साइड से, कैंडल तो नीचे ही है, ठीक है ना? काफ़ी ये हेमिंग पैटर्न बना हुआ, कौन-सा पैटर्न बना हुआ, लेकिन कल जो होगा, मंडे को जो होगा, वो कुछ अलग होगा ग्राफ से, तो यही इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया 6600 के ऊपर जैसे ही गैप अप ओपनिंग होता है, मैं क्या करूँगा, मैं वहाँ पे कर लूँगा अपनी पोज़ीशन ऊपर की और मुझे 6800 के लेवल दिखूँगा, लेकिन जो मैं पोज़ीशन बनाऊँगा, वो दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होने वाली है, वो सिर्फ़ 5 तारीख से पहले-पहले की होगी, ठीक है ना? 5 तारीख के बाद भी नहीं, सिर्फ़ 5 तारीख से पहले, 5 तारीख के बाद तो फिर सेटल हो जाएगा। तो जब तक ये जो ओपेक की न्यूज़ है, इसका फ़ायदा ओपेक भी उठाएगा और क्यों ना हम भी उठाएँ,
ठीक है ना? तो इस थोड़ी से अगर थोड़ा-सा आप स्मार्ट तरीके से ये खेल खेलें, तो मुझे लगता है कि आप इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो, बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, आपको नॉलेजफुल लगा होगा। हम अगले वीडियो में रिस्क मैनेजमेंट के बारे में भी बात करेंगे कि हमको रिस्क मैनेज कैसे करनी है। नेचुरल गैस पे वीडियो आने वाला है दोस्तों, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल कर लेना, तो आपको सारे वीडियो टाइम टू टाइम मिल जाएँगे। तो दोस्तों विद दिस क्वाट, दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।